Can you see my screen? So wait a minute. So recording start हुआ. Okay. हाँ. So I think in the last class we were discussing about this longest common prefix problem, right? Write a function to find the longest common prefix string amongst an array of string. Okay, let me add Vikas as well. Hi Vikas. हेलो सर। ओके सो हम लोग ये एक प्रॉब्लम लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, राइट? सो सचिन, थोड़ा सा मतलब जस्ट टू गेट द आइडिया, आई होप मतलब यू आर फेमिलियर विद जावा अ लिटिल बिट, या आप थोड़ा सा बता सकते हो अपना कि मतलब व्हाट इज़ योर फेमिलियरिटी विद जावा एंड स्ट्रिंग एरेज वगैरह? Like with Java, like I'm working on Java, so I am familiar with Java. अच्छा अच्छा अच्छा. Like yeah, like with this data structure algorithm, like basic things I know, like Java array strings अच्छा अच्छा and basic questions, not to like that advanced level or even the like intermediate level. अच्छा So अच्छा. ओके. basic beginner level you can say. Acha, I think this is beginner level only. I think you'll be able to solve this. So again, I think we'll start. Someone, I think Subham, maybe you can share your screen. Let's start it from the beginning, and you can write the program. Last time we were saying कि because हम लोगों ने ज़्यादा क्लास में पढ़ा नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ कैरेक्टर एट वगैरह देखा था, एंड व्हाट एल्स वी सॉ कैरेक्टर, आई थिंक कैरेक्टर एट कंटेन्स, ये सब मेथड हम लोगों ने देखे थे थोड़े बहुत. सो विल ट्राई टू यूज ओनली दीज थिंग्स. आई थिंक इंडेक्स ऑफ, राइट, index of you are using, right, Shubham, in the last class. Let's try to use only this character it contains if possible. We will see index of as well method. So maybe you can share your screen, Shubham, and let's try to write this again from the beginning. मेरे पे रिकनेक्ट कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है वीडियो. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके. Maybe anyone else if they want, because maybe you can share your screen and try to write this code. Okay, okay, you're connecting from your mobile, because Right. you're connecting from your mobile, right? Right. Okay, okay, then possibly. I have to send the link in the chat of the longest common prefix. Okay, sure. Read code. Yeah, sure. Okay, Shom, can you share your screen now? I'll stop sharing my screen. हमें कर दिया. अच्छा अच्छा, ठीक है. ओके, आई कैन सी योर स्क्रीन नाउ. ओके, सो आपको मैंने प्रॉब्लम एक बार भेज देता हूँ दोबारा, ठीक है? ओके, आपको लिंक भेज दिया मैंने, राइट? ओके, आपने लास्ट टाइम आई थिंक यू यूज्ड इंडेक्स ऑफ. लेट्स रिफ्रेश इट. इज देयर ऑप्शन टू रिफ्रेश? Reset to गेट default. कर देता हूँ Yeah, सबसे पहले. yeah, there is a reset. There is that refresh kind of button, right? हाँ, इसे वहीं पे, हाँ, इसके बगल में भी reset. हाँ, Reset. confirm. हाँ. So let's try to write this. ठीक है? Because I want to make sure that you understand what you are doing, basically, right? String length. Meanwhile, Sachin, मतलब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? How to solve this problem? No, I'm just thinking. Okay. पहले वाले स्ट्रिंग का ले लेते हैं.
string strs 0 का length a प्लस प्लस फिर जी को 1 से स्टार्ट किया 0 into J equal to 1 J equal to N J plus plus string J अगर लेंथ से बाहर जाएगा तो आउट हो जाएगा length not equal to is not सो शुभम आप मतलब जी और सो शुभम आप मतलब कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो इसको? मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ कि पहले वाले को ले रहा हूँ स्ट्रिंग को अच्छा और फिर सेकंड में क्या कर रहा हूँ कि एक एक करके कंपेयर कर रहा हूँ मतलब J1 से लेकर जब तक है इज दिस करेक्ट कि आपने लाइन नंबर 4 में STRS 0 से के लेंथ चेक कर रखा है बस? हाँ पहले int i से 0 से लेंथ तक हाँ नहीं बट STRS 0 जो है फर्स्ट स्ट्रिंग सिर्फ उसी का लेंथ चेक होना चाहिए क्या? हाँ ओके क्योंकि फिर सेकंड से उसी के हिसाब से उसको मतलब कि एक को कर लेते हैं ना स्टैंडर्ड टाइप का उससे मैच करके अच्छा यू आर सेइंग कि आप एक एक कैरेक्टर को मतलब जाके कंपेयर करोगे और वो सिर्फ पहले वाले के एंड तक जाना चाहिए करके? हाँ फिर सेकंड से फिर सेकंड वाले लूप में चल जाएगा इनर लूप में ओके एंड इनर लूप में क्या होगा? इनर लूप में एक एक करके देखेगा वो सबको जैसे J1 है तो जैसे कि इसमें फ्लावर है तो सेकंड पहले फ्लावर चेक करेगा FL करके देखेगा अगर एक्सटेंशन अगर आई तुम्हारा छोटा है मतलब कि आई मतलब अगर छोटा हो गया तो फिर आउट ऑफ रेंज हो जाएगा इस टाइप का अच्छा 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 ये कर ओके लेट्स गो ऑन. रिटर्न कर दो What is this comma here? कहाँ पर कॉमा है ना वो शायद आई थिंक STR 0 कॉमा ओ सॉरी that should be dot yeah रिटर्न कर दो रिटर्न कर दो स्ट्रिंग str is 0 अच्छा शुभम why is this condition required? STR j dot length is smaller than equal to I. क्योंकि भैया ये आउट ऑफ रेंज है उसके बराबर तो होना चाहिए ना बेसिकली चेक करने के लिए
अगर अगर आउट ऑफ अगर वो ओके यू आर सेइंग कि जे वाली लेंथ है दैट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू आई. ओके एस टी आर एस जे. What is S? Okay, STR actually there is no STR. There is only STRS. ये कैरेक्टर जो स्ट्रिंग दिया है ये That is STRS, right? There is no Yeah. STR. ओह एरर हो गया. And same I think line number 3 as well. 3 and ISTRS Line number 3. Line number 3. in हाँ Okay. okay. सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे. चलिए क्या तक जहाँ तक जा रहा है. Okay, so is that it? और क्या हो सकता है रिटर्न. रिटर्न रन कर. नहीं रिटर्न में कुछ रिटर्न होना चाहिए राइट. आई इसे थिंक मैं अगर कर आप रहा अगर आप वो कर रहे हो तो क्या बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा कर सकते हो अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो एम्प्टी रिटर्न करना है तो मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो. एम्प्टी स्ट्रिंग. हाँ मैं इसमें ये भी तो रिटर्न करना था एक बार. हाँ दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग राइट. या आई थिंक स्पेस भी नहीं होगा उसके अंदर अगर आप कर रहे हो तो. सो रन इट इफ यू फील कि मतलब ये सही है करके. एरर. सो हु इज गोइंग टू टेल मी कि क्या एरर है इसमें. एनीवन. अच्छा व्हाट क्या क्या बोल रहे हैं एरर में. एरर ब्रैकेट एक्सपेक्टेड. एक सेकंड. स्ट्रिंग जे लेंथ स्ट्रिंग जे एक्सपेक्टेड लाइन 6 एरर. उसमें अगर आप बीच में डबल क्लिक करोगे ना तो वो बताएगा कि मतलब कहाँ से कहाँ तक है करके. नहीं बता रहा है इसमें. नहीं मतलब एक सेकेंड. क्लास की बॉडी नहीं है मेरे ख्याल से एक कर्ली ब्रेसेस. अच्छा यार एक बार देख लेता हूँ एक सेकेंड ना. सो एस टी आर ओपनिंग का दिस लिंक्स मोर देन आई एस टी आर एस जे. लग तो ठीक ही रहा है. हाँ क्या हुआ इसमें. नहीं मतलब वो है देखो ना आप फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस में से फंक्शनल कर्ली ब्रेसेस में से. बॉडी ना बॉडी. अच्छा एक बार इसको फुल स्क्रीन करोगे क्या शुभम. एक सेकंड भैया. नहीं आई थिंक ऊपर वाला ही जैसा वो था दैट इज द करेक्ट वन. यस. हाँ सो देखो जैसे आप किसी भी उसमें कर रहे हो तो हाईलाइट हो रहा है राइट. आप कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रखा है तो आप चेक करो लाइन नंबर 6 में एरर दिखा रहे हो. आप किसी भी स्ट्रिंग एसटीआरएस कॉपी पेस्ट कर दो मेरे को भेज दो एक बार. अच्छा
ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, शेयर नाउ. Can you see my screen? Yes. Okay. So यहीं पे बोला था राइट, लाइन नंबर 6 में. so इस टाइप से बोल रहा था मैं कि अगर जैसे आप ऐसे करते हो तो ये दिखाता है कि कहाँ से कहाँ तक वो हो रहा है करके. ऑल्दो इसमें ये मतलब ठीक ही दिखा रहा है. तो ठीक ही रहा. STRS what is the problem? इज नॉट इक्वल तो नहीं है जो लाइन नंबर 6 में सेकंड कंडीशन है, strs.j.char@i नॉट इक्वल लिखा ना. अच्छा हाँ यार, सही सही बोलो, नॉट इक्वल होना चाहिए. राइट, लेट्स रन दिस. व्हाट इज द नेक्स्ट एरर? कैनॉट फाइंड सिंबल. str is a strs is a string, that array basically. So strs is a array. ये string नहीं है, ठीक है. जो मेथड होता है वो string का पार्ट है, नॉट एन array. array का एक मतलब बेसिकली वो होता है, इट्स अ पैरामीटर लेंथ, ठीक है. दिस इज़ नॉट अ मेथड, दिस इज स्टोर, दिस इज़ अ array बेसिकली एलिमेंट जो आप जिसमें आप लेंथ चेक कर सकते हो, राइट. एंड देन देर इज रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग बिकॉज इन सम सर्टन सिचुएशन कुछ रिटर्न स्टेटमेंट मतलब रिटर्न आप नहीं भी कर रहे हो अगर ये इस लूप के अंदर नहीं गया, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो लेट्स मतलब अभी मैं जस्ट इसके लिए दिखा रहा हूँ. बाय द वे लॉजिक में भी मतलब फ्लॉज हैं. So our output is this null and expected is FL. So now who is going to tell me कि मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? What is the problem with this logic? First of all, this return, right? If you think जैसे ही ये मतलब इफ स्टेटमेंट मतलब ट्रू हो रहा है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, दिस इज जस्ट रिटर्निंग. ये फंक्शन जो है रिटर्न कर दे रहा है. डजेंट मैटर कि वो सारे के सारे उसने इटरेट किए हैं कि नहीं किए हैं, बट एक्चुअल ओरिजिनल प्रॉब्लम में तो हमें सारी की सारी चीज़ें इटरेट करनी है, राइट. हमें सारे जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उन सब में चेक करना है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है, ठीक है. एंड आई होप द प्रॉब्लम इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट. हमें मतलब प्रीफिक्स का स्टार्टिंग से मतलब चेक करना है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है किसी स्ट्रिंग का. जैसे इन दिस केस FL इज़ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, नॉट FLO और F. F is also common, but that is not the longest prefix, right? The longest prefix is FL. FLO can't be the longest prefix because longest common prefix because that is not common with this flight, right? Okay, I'll give you some time. एक बार थोड़ा सा मतलब चेक करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग आई थिंक. शुभम मतलब जैसे इसमें देख रहे हो ना, मतलब ये मैं बता देता हूँ कि इस रिटर्न स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि एज सुन एज दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, सपोज आपको तो सारे के सारे सपोज यहाँ पे 10 मतलब एरे एलिमेंट दे रखे हैं एंड आपकी ये जो वट एवर कंडीशन इट इज़, ये आपके पहले उसमें मतलब मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया कि कंडीशन सही है कि नहीं है, बट मतलब जस्ट लॉजिकली वैसे देख के लग रहा है
कि अगर सपोज़ आपने मतलब सिर्फ जे जो है 1 में हुआ या 2 में हुआ और मे बी यहाँ पे मतलब 10 एलिमेंट हैं, 10 स्ट्रिंग हैं, ठीक है, एरे में, तो वो वट एवर कंडीशन इट इज़, अगर वो एक में भी सेटिस्फाई होगी तो वो रिटर्न कर देगा, वो इटरेट ही नहीं करेगा सारे के सारे एलिमेंट में, ठीक है। सो ये तो मतलब लॉजिकल फ्लॉज मतलब एकदम बिगिनिंग में ही मतलब दिख रहा है, इवन इफ़ यू डोंट चेक की मतलब वट एवर कंडीशन इट इज़, ठीक है, तो रिटर्न तो नहीं करना था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भैया। ओके, नाउ और क्या कर सकते हैं इसमें? एनीवन? सचिन, सो आपको मतलब कुछ मतलब वो लग रहा है कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं करके इस प्रॉब्लम में, या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर इन दिस थिंग? I understood the like logic, but not able to implement like. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। विकास, कुछ आइडिया? I'm thinking जैसे ये तो ठीक है कि n में स्ट्रिंग लेंथ डाल दिए कि इनर लूप को n के थ्रू इटरेट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद हम i को 0 से 0 स्ट्रिंग उससे कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम उतना ही जाएगा। अगर जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग है फ्लावर, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, सो मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, बट 6 से बड़ा कभी नहीं होगा, राइट। so that is fine if you are iterating the first loop till string 0, बट यहाँ पे हम कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ेगा, या तो लेंथ को, अगर हमें लेंथ मांगा है कि सब स्ट्रिंग मांगा है, हमें सब स्ट्रिंग मांगा है। लाइक प्रीफिक्स कॉमन, लाइक fl f सब स्ट्रिंग। तो आई थिंक जब हम रिटर्न करेंगे तो जो इनर लूप की वैल्यू होगी, सॉरी जो आउटर लूप की वैल्यू होगी, हमें स्ट्रिंग 0 को उस आई की सॉरी जे तक इटरेट रिटर्न करना पड़ेगा। सो आई थिंक अगर सपोज जे की वैल्यू 2 है और फिर 3 होके ब्रेक होता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमें j-1 करना पड़ेगा, लाइक 2 तक, 0 1 2 तक रिटर्न करना पड़ेगा इनर लूप में। ओके ओके, आई थिंक करते हुए रखा है सब स्ट्रिंग 0 to i, सी मतलब दिस कंडीशन i-1। हाँ, लेट्स लुक एट दिस कंडीशन। STRS जे कैरेक्टर आई, ठीक है, मतलब बेसिकली वट एवर मतलब आप कौन सी वाले भी मतलब स्ट्रिंग में हो, उसका कोई कैरेक्टर वट एवर मतलब आई तक जो कैरेक्टर है वो मैच नहीं कर रहा ज़ीरो वाले जो बेसिकली जो स्ट्रिंग था Zero, वो उससे हाँ। मैच नहीं कर रहा। हाँ, सो व्हाट डज इट मीन बेसिकली, ठीक है, 0 इसको to थोड़ा j सा से जो स्ट्रिंग j का हाँ पहले मैच लेट्स नहीं लेट्स करेगा, लुक एट दिस। 0 का भी j तक जाएगा ना। हाँ, लेट्स लुक एट दिस मतलब कंडीशन, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारे केस में देख लेते हैं कि हमारे पास 3 अगर क्या बोलते हैं एग्जांपल स्ट्रिंग है, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट, ठीक है। सो जे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई जो है मतलब आई इज़ द इंडेक्स जिनको आप मैच कर रहे हो, एंड जे इज़ द मतलब कि वो कर रहा है कि कौन से स्ट्रिंग में हो करके आप, राइट, क्योंकि हम लोग जे जो स्ट्रिंग है उस पर इटरेट मतलब जे जो है वो स्ट्रिंग्स में एरे के जो एलिमेंट हैं जो कि स्ट्रिंग्स हैं उन पर इटरेट कर रहा है। सो जे हमारा मतलब दिस इज जे, ठीक है, एंड जे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो जे जो है वो फ्लो में। सो पहले क्या होगा कि कैन यू आल्सो टेक i साइमल्टेनियसली, ताकि हम i j दोनों देख या पाएं। श्योर श्योर। सो आई हमारा है, आई भी मतलब 0 से स्टार्ट होगा। सो आई जो है 0 है, दैट मीन्स कि मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि आई जो है वो कैरेक्टर्स पे मतलब लेंथ पे मतलब वो कर रहा है इटरेट। जो पहला जो एलिमेंट है, पहला जो स्ट्रिंग है दैट इज़ फ्लावर, उसकी लेंथ पे इटरेट कर रहा है, ठीक है।
गॉट इट? इसमें किसको डाउट? एंड कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, राइट? कैरेक्टर ऐड आई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आई जो है हमारा इनके कैरेक्टर्स पे इटरेट कर रहा है, एफ एल ऐसे करके. एनी डाउट हियर विकास, सचिन? नो नो ठीक है, ओके. सो आई जो है स्टार्टिंग मतलब आई विल स्टार्ट विद 0 एंड आई मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? फ्लावर की जो लेंथ है दैट इज़ मतलब 6 एंड मैक्स इज 6 तक जा सकता है. ठीक है, सो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ जस्ट फॉर इजी, मतलब उसके लिए. ठीक है, सो ये लेंथ तक जाना चाहिए, लेंथ -1 तक जाना चाहिए. नहीं नहीं लेंथ ठीक है, मतलब क्योंकि हम लोग स्मॉलर कर रखा है. राइट राइट. ठीक है, सो या सो यहाँ तक जाना चाहिए. नाउ सो लेट्स सी कि मतलब ये इटरेट कैसे करेगा. सो पहले ये चेक करेगा कि एफ इज़ इक्वल टू व्हाट. यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो कंडीशन है कि एस टी आर एस, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार जस्ट फॉर इजी, मतलब वो आप लोगों को समझ में आया करके. सो जे इज़ 1, एस टी आर एस 0 का आई 0. ठीक है, सो ये क्या है? एस टी आर एस 1 जो है दैट इज़ फ्लो, उसका 0 कैरेक्टर में क्या है? एफ है. ठीक है, तो दिस कंडीशन बिकम्स दिस एफ कैरेक्टर एंड एस टी आर एस 0 जो है, ये जो है इसका जो 0 कैरेक्टर वो क्या है? दैट इज ऑल्सो एफ, राइट? राइट. सो ये कंडीशन मतलब ट्रू नहीं हो रही है, so it will not basically return it, and then when it not doesn't return it, what happens? J increments. ठीक है, J becomes 2, right? This becomes 2 and कहाँ पे यूज़ हुआ था J? और तो कहीं पे यूज़ नहीं होता. एंड दैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली मतलब जो J है 2 जो है दैट इज़ ऑल्सो मतलब नाउ इट कम्स टू फ्लाइट, एंड जो सेकंड स्ट्रिंग है उसका जो कैरेक्टर 0 है दैट इज़ ऑल्सो मतलब इक्वल टू एफ. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू मतलब देर ऑल्सो मतलब इक्वल. सो अगेन मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा जो इफ कंडीशन है. यहाँ पे हमें आई को भी इंक्रीमेंट करना चाहिए था या फिर नहीं नहीं नहीं, तो क्योंकि मतलब ऐसा- जो लॉजिक मतलब शुभम ने सही- लिखा है ना, द लॉजिक मतलब जो वो करना चाह रहा था वो ये था कि वो एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट को चेक करेगा. पहले फर्स्ट एलिमेंट चेक करेगा सारे के सारे, फिर सेकंड एलिमेंट सारे के सारे चेक करेगा, फिर थर्ड एलिमेंट सारे के सारे चेक करेगा, एंड देन मतलब जैसे ही मतलब उसको वो करेक्ट नहीं मिलेगा, क्या बोलते मतलब इक्वल नहीं मिलेगा, वैसे ही वो रिटर्न कर देगा. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मतलब प्रॉब्लम क्या है करके, कि वाई मतलब दिस लॉजिक इज़ नॉट वर्किंग. ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो नल आ रहा है, ऑल्दो हम लोगों ने मतलब यहाँ पे मतलब इधर नल डाल देते हैं. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे जस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि क्या बोलते हैं कि कौन से वो मे बी यहाँ पे हमें सिर्फ सबस्ट्रिंग का मतलब वो फाइंड आउट करना था, इंडेक्स वगैरह. मे बी वी कैन रिटर्न दैट, बट यहाँ पे हमारा क्या रिटर्न हो रहा है? एम्प्टी हो रहा है रिटर्न. ठीक है, सेकंड केस में भी शायद हमारा उसमें यही हो रहा होगा. अच्छा, सेकंड केस एक्चुअली पास हो रहा है because it is expecting empty and we are returning empty. Okay, let's see. ठीक है, तो लॉजिक मतलब जो शुरू में लिख रहे हो वो एक एक कैरेक्टर को मतलब चेक कर रहा है. तो पहला कैरेक्टर मतलब जो था एफ जो है दैट इज़ इक्वल टू मतलब इक्वल है सर उसमें, तो वो रिटर्न कर रहा है. सपोज़ कि मतलब यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग होती से डॉग, तो तब क्या होता कि एफ़ जो है वो इक्वल नहीं होता डी के, क्योंकि हम लोग एक एक कैरेक्टर करके कर रहे हैं, राइट? सो एफ़ जो होता है वो डी के इक्वल नहीं होता. तब क्या होता? एस की वैल्यू क्या, सॉरी आई की वैल्यू क्या है? 0, राइट? एंड 0 0 सब स्ट्रिंग क्या हो जाता है हमारा? नल. तो मे बी ये उस टाइम पे अंदर चल जाता है एंड देन इट वुड हैव लाइक रिटर्न एम्प्टी, जो कि हमारा सेकेंड वाले केस में हो रहा है. यहाँ पे जैसे ही मैं मैच नहीं कर रहा, इट इज़ रिटर्निंग.
आई थिंक ये जो लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये 0 to j-1 होना चाहिए, कहाँ क्योंकि पे लाइन नंबर? नहीं, सॉरी, आई होगा करेक्ट, सॉरी, माय मिस्टेक। आई वाज थिंकिंग दैट लाइन नंबर 15 could have returned 0 to j, but एक्चुअली वो आई ही रिटर्न करना चाहिए, i-1, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक क्योंकि है। आई में तो फॉल्स हो जाएगा ना, जब फॉल्स हो जाएगा तो हम्म। एक आई प्लस हो जाएगा, एक्स्ट्रा आई। मतलब हाँ, नाउ आई एम थिंकिंग कि मतलब ये लॉजिक मतलब ऐसे तक ख़राब नहीं है। आई थिंक दिस इज़ मतलब मे बी वी आर मिसिंग समथिंग, है ना? वी आर मिसिंग सम स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस थिंग, एंड उसकी वजह से मतलब ये नल रिटर्न कर रहा है। मे बी जस्ट ट्राई i-1 वंस, लाइन नंबर 15 में 0 to i है जो। आई थिंक ओके, दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली। यहाँ पे नल नहीं होना चाहिए। लेट मी ट्राई टू रन दिस। ओके, नाउ इट इज रिटर्न करेक्ट। ओके, सो आई गेस मतलब उसी में मतलब फ्लॉस था कि मतलब यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न डाला था अंदर वाले उसमें, क्योंकि अब मैं मतलब लॉजिक चेक कर रहा था, मुझे लग रहा है ये मतलब ठीक है लॉजिक, तो मतलब ये ख़राब नहीं है लॉजिक। क्या बोलते, लेट्स सी कि आगे क्या होगा इसमें। सो ओके, सो जब ये आई मतलब इंक्रीमेंट होगा ना 1 तक, इट वुड मीन कि क्या बोलते हैं, जो पहला जो एलिमेंट है यानी आई जो 0 है वो सारे के सारे मैच कर रहे हैं, सारे के सारे स्ट्रिंग में, ठीक है? क्योंकि i0 दैट मीन्स कि पहला जो कैरेक्टर है वो चेक कर रहे हैं हम लोग, राइट? i1 है तो दैट मीन्स कि हम लोग सेकंड कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, i2 है तो दैट मीन्स मतलब थर्ड कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, राइट? कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। सो i0 में अगर इसने सारा का सारा j तक मतलब इटरेट कर लिया, दैट मीन्स कि जो पहला एलिमेंट है वो कॉमन है सारे के सारे स्ट्रिंग्स में, राइट? राइट। इसमें किसी को डाउट? सचिन? मुझे एक डाउट है ना, जो इफ कंडीशन है ना, जो पहली कंडीशन है ना, स्ट्रिंग ऑफ j डॉट लेंथ, ये अच्छा, इसमें डाउट है कि वाई वी शुड हैव दिस, बिकॉज अगर ये नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा कि ओके, लेट्स सी दिस कंडीशन। ठीक है, सो एज मैंने कहा कि मतलब जो आई है वो हमारा कैरेक्टर पे मतलब इटरेट कर रहा है, राइट? एंड जो जे है वो इटरेट कर रहा है कि कौन सी स्ट्रिंग है, राइट? विच स्ट्रिंग वे आर इटरेटिंग। से बोल रहा है कि जिस भी हम लोग स्ट्रिंग में पहुँचे हैं उसकी जो लेंथ है दैट शुड बी स्मॉलर देन आई, क्योंकि हम लोग क्या है कि आई जो है, मैंने जैसे बोला कि आई जो है कैरेक्टर्स पे इटरेट कर रहा है, राइट? तो इवेंचुअली आई विल गो टू, मतलब अगर ये बढ़ता रहा और आई कैन गो टू, सपोज ये जो था जैसे इन मान लो कि ये दोनों कैरेक्टर हैं सिर्फ, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग है, और मे बी यू कैन से कि जो तीसरी स्ट्रिंग है वो भी क्या है, फ्लावर्स है मे बी, ठीक है? सो इस पॉइंट में क्या होगा कि पहले जो 4 जो कैरेक्टर है ना वो मैच कर जाएंगे। सो आई जो होगा वो मतलब कितना तक चल जाएगा, 4 तक चल जाएगा, राइट? सो उस केस में क्या होगा कि जब आई 4 चल जाएगा ना तो यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रिंग है ना, इसमें देर इज़ नो कितना 0 1 2 3 4th इंडेक्स में मतलब कोई वो नहीं है एलिमेंट, राइट? ओके। एंड अगर 4th इंडेक्स में कोई एलिमेंट नहीं है तो अगर जैसे कोई स्ट्रिंग है, मतलब सॉरी कोई एरे है, सपोज आप कोई रैंडम कोई एरे ले लो, उसके अगर आप मतलब ऐसे किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जिसमें इंडेक्स नहीं है, मतलब जितना उसका साइज़ नहीं है, तो क्या होता है कि एरर आता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जैसे इसमें 3 एलिमेंट हैं इस एरे में, ठीक है? अगर आप चौथा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना तो इट विल थ्रो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि क्या है कि उस इंडेक्स में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है? आप एक आउट ऑफ बाउंड मतलब जो वो है उस एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, ये एरर आता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि इस इंडेक्स में कोई एलिमेंट नहीं है, राइट? या सो दैट्स वाई मतलब ये कंडीशन की ज़रूरत है हमें कि जो आई है मतलब सॉरी जो जी की लेंथ है
दैट शुड बी स्मॉलर देन आई, क्योंकि आई जो है हम लोग कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं, राइट? सो Okay. okay, so that is first condition. And so where were we? हाँ, so yeah, so अगर i at any point अगर i क्या होगा कि मतलब 1 होगा, तो दैट मीन्स कि जो ज़ीरो क्या बोलते हैं इंडेक्स में जो एलिमेंट थे वो सारे के सारे सेम है इन ऑल द स्ट्रिंग्स, ठीक है? Correct. इस पर किसी को डाउट है? विकास? No, no doubt. अच्छा, ठीक है. एंड अगर मतलब एट एनी पॉइंट अगर मतलब इसका सपोज फॉर मतलब इन सम एग्जांपल इट इज़ इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि पहले जो मतलब जो 4 कैरेक्टर हैं वो सेम है सारे के सारे स्ट्रिंग्स में, ठीक है? अदरवाइज इट वुड हैव लाइक रिटर्न, अगर कोई भी अगर इक्वल नहीं होता ना तो उसी में रिटर्न कर देता, ठीक है? एनी डाउट इस स्टेटमेंट में? No. ठीक है फिर. सो इन आवर केस क्या हुआ कि मतलब पहला कैरेक्टर मैच कर लिया इन लोगों ने, ठीक है? और ये वाले 3 स्ट्रिंग है, ठीक है? तो पहला कैरेक्टर सबका सेम आ गया, ठीक है? आई इक्वल टू 1 हो गया, दैट मीन्स कि अब ये लोग ये क्या है कि जो सेकंड कैरेक्टर है उसको कंपेयर करेगा, ठीक है? इसको एंड सो अगेन कि मतलब जे स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है? तो आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1. सो दिस इज आवर कंडीशन. सेकंड वाली कंडीशन जो है, फर्स्ट वाली कंडीशन आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड द फर्स्ट वाली कंडीशन. सो सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं. तो आई जे इक्वल टू 1 कैरेक्टर एट 1 एंड कैरेक्टर एट 1, ठीक है? सो एस 1 क्या है? दिस स्ट्रिंग. एंड इसके कैरेक्टर 1 में क्या है? एल, राइट? एंड strs0 इज दिस स्ट्रिंग एंड इसके कैरेक्टर 1 में क्या है? अगेन एल, राइट? सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग एल एंड एल विच आर एक्चुअली इक्वल. सो ये इफ कंडीशन अंदर नहीं आएगा, राइट? राइट? इसमें कोई डाउट किसी को पूछ लेना. एंड देन मतलब j विल इंक्रीमेंट टू 2, सो दिस विल बिकम 2 एंड बाकी सब सेम है. हाँ, बाकी सब सेम है. सो स्ट्रिंग 2 इज़ दिस फ्लावर्स. सो इसका जो मतलब इज़ फर्स्ट इंडेक्स, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में मतलब जो एलिमेंट है दैट इज़ एल. सो वो भी इक्वल है मतलब एल के. सो अगेन वो इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? सो देन क्या होगा, ये अलग वो भी कंडीशन भी वो ये मतलब जो लूप होगा वो भी मतलब बढ़ जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो एन लेंथ तक जा रहा है. ओके, दिस इज़ गोइंग टू एन लेंथ एक्चुअली. दैट इज़ ओके, दिस इज़ फाइन, सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज. ओके, हाँ. सो जे कहाँ तक जाएगा? एन इज इक्वल टू एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि जो STRS है उसकी जो लेंथ है वो 3 है, 3 एलिमेंट है इन आवर एग्जाम्पल. सो ये कहाँ तक जाएगा? मतलब 0 1 2 तक जाएगा. सो स्मॉल देन 3, ठीक है? सो नाउ आई की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कंपेयर द थर्ड एलिमेंट, ठीक है? ये वाला जो थर्ड एलिमेंट है, इसको एक एग्जांपल सही कर लेता हूँ. मैंने फ्लावर एंड लास्ट वाला था फ्लाइट्स, ताकि हम लोग वो देख सकें, ठीक है? तो थर्ड एलिमेंट कंपेयर करेगा, क्योंकि आई जो है वो इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है? सो नाउ वी आर कंपेयरिंग. सो जे अगेन 1 से स्टार्ट होगा. सो जे इज़ 1, कैरेक्टर आई जो है वो 2 है. सो दिस इज़ 2. सो इसमें क्या होगा? ओ, राइट? किसी को भी कोई डाउट होगा पूछ लेना इसमें, ठीक है? इन बिटवीन मतलब बीच में. सो ओ इज़ एक्चुअली इक्वल टू ओ. सो यहाँ पे क्या होगा? जे इंक्रीमेंट हो जाएगा. सो जे विल गो टू दिस, ठीक है? एंड नाउ जे हैज़ बिकम टू 2. सो ये कंपेयर करेंगे इसका 2 यहाँ पे, बाकी सब ठीक है. सो हाँ, STRS2 जो है स्ट्रिंग दिस, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में एक्चुअली आई है, ठीक है? गॉट इट? तो यहाँ पे आई है एंड STRS0 जो था इसमें
इसका जो मतलब थर्ड एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू ओ एक्चुअली. सो यहाँ पे क्या है यार, दे आर नॉट इक्वल. ठीक है. सो बिकॉज दे आर नॉट इक्वल इट विल गो इनसाइड दिस इफ. ठीक है. एंड इफ के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली रिटर्निंग द सब स्ट्रिंग 0 से i तक, क्योंकि हम लोग मतलब जैसे मैंने बोला कि i का जो भी वैल्यू होगा, जैसे सपोज कि i 2 है 3 है, दैट मीन्स उससे पहले के जितने भी कैरेक्टर थे वो सारे के सारे मैच कर रहे हैं सारी स्ट्रिंग्स में, राइट. करेक्ट. सो हमारे केस में i 2 तक पहुंच गया है, तो दैट मीन्स 0 और जो 1 है दे आर 0 इंडेक्स में जो एलिमेंट है और 1 इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो सारे स्ट्रिंग्स में कॉमन है. 2 में एक मैच नहीं किया जब हम लोगों ने पहले स्ट्रिंग का और थर्ड स्ट्रिंग का कंपेयर किया, तो इसमें हमारा जो सेकंड इंडेक्स में मतलब जो एलिमेंट था वो मैच नहीं किया. सो वी आर रिटर्निंग 0 से i तक. एंड ये कैसा होता है, जब मैंने लास्ट में भी बताया था शायद कि ये क्या होता है, दिस इन सॉरी दिस इज लाइक दिस. सो दिस इंक्लूड स्टार्टिंग वाला मतलब जो है मतलब 0 जो है, एंड बट एक्सक्लूड्स ith इंडेक्स में जो है. दैट मीन्स अगर हम लोग i इक्वल टू 2 है तो इट विल रिटर्न द फर्स्ट 0 से 1 तक. ठीक है. अगर i इक्वल टू 4 सो दिस विल रिटर्न 0 से थर्ड इंडेक्स तक. ठीक है. सो i इक्वल टू 2 है दैट मीन्स इट विल रिटर्न 0 और 1 वाला जो स्ट्रिंग है, मतलब पहले जो दो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है. इस फंक्शन में किसी को डाउट कि व्हाट डज इट रिटर्न करके? इसमें मैं दिखा सकता हूँ मतलब दूसरे उसमें देख लेते हैं. फ्लावर सो 0 2 दिस मीन्स कि 0 इंक्लूडेड है 0 इंडेक्स से 2 के जो स्मॉलर है 2 -1 दैट मीन्स 1 इंडेक्स तक जितने मतलब जो सबस्ट्रिंग बन रही है वो रिटर्न करना है. ठीक है. सो दिस विल रिटर्न एक्चुअली FL. ठीक है. दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. सो किसको डाउट इसमें सबस्ट्रिंग मेथड में? नो. ओके कूल. आप एक चीज बता सकते हो कि इन केस जैसे जो पहला केस है, जब अगर फर्स्ट लेटर ही डिफरेंट होगा लाइक फ्लावर एंड डॉग, तो उस केस में जो सबस्ट्रिंग आई लाइन नंबर 16 है 0 टू i जो रिटर्न कर रहा है, i की वैल्यू 0 होगी, राइट? बिकॉज दैट इज द फर्स्ट लेटर. Yes, सो yes. ये उसका मतलब क्या होगा? सबस्ट्रिंग आई 0 थिंक दैट मीन्स मतलब कि 0 को भी इंक्लूड नहीं करना. तो दैट मीन्स मतलब वो नल रिटर्न करेगा. नल नहीं, आई थिंक एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है. एम्प्टी विच इज़ मतलब एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारे कोड में भी वो यही बोल रहा था. उस केस में इफ के अंदर थोड़े जाएगा क्या, मतलब अगर उस कंडीशन में इफ अगर पहला भी कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो इफ के अंदर जाएगा वैसे एक्चुअली, क्योंकि बाकी सारे कंडीशन जो हैं वो हम लोगों ने लेंथ वगैरह इधर उधर डाल रखे. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको एंड कर सकते हैं क्या कंडीशन को? बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू. यस, दिस शुड बी एंड एक्चुअली. What happened? Index 4 auto bond for length 4. एंड में तो मतलब कि ट्रू होना चाहिए ना सारा कंडीशन, तभी तो जाएगा अंदर. नहीं, बट why it should be or? क्योंकि और में क्या होता है कि बेसिकली कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता तो अंदर घुसता है. हाँ, बट दैट इज व्हाट वी वांट, नो? नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली? हमें चाहिए कि मतलब लेंथ जो है वो मतलब दिस कंडीशन इज सेइंग कि जो आई है वो
नहीं सॉरी, जो मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आई से कम होनी चाहिए, और वाई इट इज नॉट वर्किंग? अगर सपोज कि ये ट्रू हुआ तो ये इसके अंदर चल जाएगा बेसिक। व्हाट द हेल मैन, मेरा दिमाग नहीं चल रहा आज। इवन आई थिंक इट शुड बी एंड। हाँ, it should be और and, कोई no? Because इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिखा रहा है, कोई लाइन नंबर शो कर रहा है, लाइन नंबर 55। लाइन नंबर, अरे नहीं ये तो मतलब पूरे प्रोग्राम का दिखा रहा है जिससे कॉलिंग हो रही है। दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। जी मतलब लाइन सही नहीं दिखा रहा। लाइन 6 व्हाट डू हैव इन लाइन 6 में ही दिखा रहा है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे कुछ हो रहा होगा जब हम लोग एंड कर रहे हैं तो। सो जब हम लोग और कर रहे हैं सो दैट इट इज़ वर्किंग। ओके, एक सेकेंड। हाँ, दिस लुक्स इनकरेक्ट। सो अगर इसकी लेंथ जो है वो कम है, हाउ इज दिस वर्किंग मैन? आई थिंक वो ये कह रहे कि ब्रेक करने के लिए कोई भी एक रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब नहीं मतलब जैसे दोनों में से सपोज कि मतलब STRS जो भी J है उसकी लेंथ अगर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, देखो लूप के अंदर जब इफ के अंदर तब जा रहे हैं जब हमें आगे नहीं बढ़ना है, और लेकिन हम किसी भी एक आगे बढ़ने के लिए हमें एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो अच्छा हाँ, ये तो सही नहीं, मतलब मैं सही में मेरा दिमाग नहीं चल रहा। क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन और होना चाहिए, क्योंकि क्या बोलते ये कंडीशन क्या बोल रही है कि मतलब कोई भी लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ, फॉर एग्जांपल अगर जैसे ऐसा हुआ कि फ्लो एंड फ्लावर्स है, राइट? सो फ्लावर्स आपका पहला स्ट्रिंग है सपोज। ओके, सो फ्लावर्स मतलब पहला मतलब वो है स्ट्रिंग है। सो इसके उसमें हम लोग इटरेट कर रहे हैं, एंड व्हाट हैपन कि सपोज ये इसके आगे चले गए, राइट? सो देन अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन, अगर जैसे कि अभी तक तो इक्वल जा रहे हैं, लेकिन हमको ये रिटर्न करने के लिए कि फ्लावर्स इन दोनों स्ट्रिंग में ये जो है स्ट्रिंग जो पहला मतलब 4 रिटर्न करना है, इसका आउटपुट बेसिकली फ्लो होना चाहिए, राइट? अगर हम लोग ये रिटर्न करना है तो हमें दोनों कंडीशन ट्रू होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड मीन्स कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट? सो अगर जैसे हमें पता चल गया कि क्या बोलते हैं जो इसकी लेंथ है, सेकंड वाले की लेंथ है, जब आई क्या होगा कि आई इक्वल टू 4 होगा ना, जब राइट आई इक्वल टू 4 की लेंथ आई थिंक ऐसा हो रहा है ना कि जब सपोज एक एलिमेंट 3 लेटर का है, एक एलिमेंट 4 लेटर का है, एंड सपोज थर्ड लेटर मैच नहीं कर रहा थर्ड से, पर हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम फोर्थ में चले जा रहे हैं, और फिर वो आउट ऑफ बाउंड एरर दे रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल FLR है। हाँ, मतलब बेसिकली जैसी वो लेंथ से मतलब बड़ा हो रहा है ना, तो हमें ब्रेक कर देना, हमें नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जैसे मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना, कैन यू जस्ट राइट वन थिंग लाइक आफ्टर लाइन 7, प्लीज टेल मी अगर मैं सही सोच रहा नहीं, लाइक FLR और दूसरा है FLOW। ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो सेकंड कंडीशन है ना और वाली, हाँ तो उसमें सेकंड इंडेक्स में मैच नहीं कर रहा, फिर भी हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, और फिर हम
फोर्थ वाले को कंपेयर कर रहे हैं दोनों के, लेकिन FLR में तो वो थर्ड नहीं इंडेक्स हम है लोग नहीं ब्रेक सर। करेंगे ना इसमें, जब सेकंड कंडीशन मैच नहीं करेगी तो वी विल ब्रेक इट। नहीं, लेकिन हम नहीं जब एंड कर रहे थे ना तो हम ब्रेक नहीं कर रहे थे। अच्छा अच्छा, यूर सेइंग कि हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। तो ब्रेक नहीं कर रहे थे, फिर वो हम W को कंपेयर कर रहे थे। क्योंकि हाँ उसमें FLR दोनों कंडीशन मतलब एंड में मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हम लोग जाके अंदर वो करेंगे। राइट फिर वो राइट आउट ऑफ बाउंड एरे हो जाता है कि FLR में तो 0 1 2 3 है ही नहीं। राइट राइट राइट, दिस इज करेक्ट कि यहाँ पे हम लोग इसमें वो नहीं कर रहे थे। एंड कि क्या बोलते, वो ये था कि अगर जैसी ये आउट ऑफ मतलब कोई एक चीज़ जो है, एक जो इंडेक्स मतलब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मतलब दूसरे से कम हो जाए, मतलब अगर आपको यहाँ तक पहुँच गए हो आप, सपोज आपको नेक्स्ट एलिमेंट, आपके 4 एलिमेंट आपने कंपेयर कर लिया ना, आपको नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करना है, इन दैट केस ऑल्सो आपको क्या करना चाहिए था, बेसिकली अंदर जाके रिटर्न कर लेना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग दोनों की दोनों कंडीशन मतलब चेक कर रहे हैं। एंड में क्या होगा कि ये तो छोटा हो जाएगा लेकिन आपको फिर नेक्स्ट वाले उसको भी इटरेट करना पड़ेगा कैरेक्टर को। तो दैट्स वाई मतलब इट वॉज रिटर्निंग मतलब सेइंग कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड करके जब हम लोग एंड कर रहे थे। ठीक है, एनीवेज मतलब किसी को डाउट इसमें अभी भी? No, no doubt. राइट, Correct. सो आई थिंक मतलब ये सही है, गुड। आई डोंट नो मतलब हमको यहाँ पे रिटर्न करने की, हमें रिटर्न करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि क्या बोलते हैं, क्योंकि द कोड डजंट नो कि मतलब एट व्हाट काइंड ऑफ मतलब स्ट्रिंग्स इट विल गेट, एंड मे बी एंड इन सम कंडीशन इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगा करके, दैट्स वाई वी हैव टू मतलब ऐड समथिंग टू रिटर्न। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। ओके, सो सबमिशन करने में एक प्रॉब्लम आ रही है कि स्ट्रिंग अगर सिंगल हुआ है, अच्छा ओके, सो इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन, इट इज सेइंग कि जो ये 1 भी हो सकता है, जो मतलब ये है ना जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो एरे है इसकी लेंथ 1 भी हो सकती है, सिंगल मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट का भी हो सकता है स्ट्रिंग। वैसे इसको मतलब इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस? यू सी दिस कंडीशन राइट, फेलियर क्या था कि अगर हमारा इनपुट में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, वही रिटर्न करना चाहिए, बट वी वर रिटर्निंग एम्प्टी। मैं इसमें स्ट्रिंग 0 को रिटर्न कर सकते हैं ना, अगर जब पूरा रिटर्न ना हो तो। जब हाँ जब बेसिकली जब n जो आ रहा है आपका दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, जब लेंथ 1 है तो बेसिकली यू कैन जस्ट रिटर्न द मतलब पहला वाला जो स्ट्रिंग, राइट? maybe you can just simply add this condition. What? This should work. Okay. मैं लास्ट केस में जो लाइन नंबर 13 वहां पर, क्योंकि ये कंडीशन अगर इसमें नहीं गया तो फिर सीधा ही वाला रिटर्न कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग पहला वाला। अच्छा, इसके अंदर नहीं गया तो यू आर सेइंग कि मतलब वी कैन रिटर्न दैट स्ट्रिंग 0 अगर सारे मैच करेंगे तो। हाँ, so this हाँ, सो नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे विकास आपको समझ में आया कि मतलब हम लोगों ने ये क्यों मतलब वो कर रखा है? मेरे को समझ तो आया, बट मैं सोच रहा था कि
ऊपर वाले केस में भी तो हम रिटर्न कर ही देते हैं, अगर पूरा भी मैच करता तो हम सब स्ट्रिंग 0 to I मैच कर ही देते हैं, और I इंक्रीमेंट जब हो जाता, सो फॉर एग्जांपल फ्लावर की लेंथ है 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक जाएगा, और हम रिटर्न कर, और जब लूप ब्रेक होगा तो I 6 तक जाएगा ही उसके बाद, या नहीं? अच्छा, नहीं जाता राइट, मतलब क्योंकि यहाँ पे हम नहीं लोग जाता। लेंथ तक मतलब चेक करते हैं, सो लास्ट तक नहीं जाता, एंड देन मे बी अंदर नहीं जाता है। हाँ, सो बेसिकली अगर अगर अंदर तक नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिटर्न द मतलब ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थे, राइट राइट राइट। ठीक है। ओके, सो इसमें इस प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम मतलब कोई इशू या एक कुछ चीज ये बता दीजिए कि जैसे लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर, जैसे this. लाइन में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग का एरे हो गया, ऑब्जेक्ट का एरे हो गया, राइट? हाँ हाँ हाँ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो के हम एरे, राइट। जब ऑब्जेक्ट एरे की लेंथ लेते हैं तो लाइन नंबर 3 में हम strs डॉट लेंथ करते हैं, मतलब विदाउट पैरेंथेसिस। तो ये मतलब अच्छा किसी अच्छा भी एरे का हम लेंथ अच्छा, लेते हैं तो इसी तरह से लेते हैं सी लाइन सी नंबर 3। हाँ, किसी भी एरे का लेंथ जो ये लिखा हुआ है मतलब strs डॉट लेंथ एंड इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो है strs इज एन एरे, राइट, strs is an array, whereas strs 0 strs 0 जो है is a string object, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो स्ट्रिंग क्लास है एक, उसका ऑब्जेक्ट है strs0, मतलब इस केस में मतलब वैसे आप कुछ भी बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्ट्रिंग ले रखे हैं, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, एंड क्लास में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डेटा होता है, विच इज़ मतलब इन दिस केस सपोज फ्लावर इज़ द डेटा, ठीक है, एंड डेटा पे फंक्शन मतलब वर्क करने के लिए मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो strs डॉट लेंथ इज ए मेथड एक्चुअली, अरे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लेंथ है वो मेथड है एक मतलब स्ट्रिंग क्लास का, बट फॉर एनी क्या बोलते हैं एरे, वी हैव दिस, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर दिस, आई डोंट नो, मतलब पैरामीटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बट आई डोंट नो, मतलब टेक्निकल वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्या बोलते हैं इस चीज़ को, बट दिस इज एलिमेंट बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, हाँ प्रॉपर्टी, ओके या प्रॉपर्टी, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हियर लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरे, सो एनी काइंड ऑफ एरे, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, एक प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे लेंथ क्या है, एक स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स वाई मतलब यहाँ पे हम डिफरेंटली यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एरे की प्रॉपर्टीज में जैसे एग्जांपल लेंथ हो गया, जैसे और होते हैं कि आई थिंक और कुछ देखना पड़ेगा, मतलब आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, ठीक ठीक है। राइट। तो अच्छा, किसी भी एरे को हम एरे नेम डॉट लेंथ से उसकी लेंथ लेंगे, और कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके मेथड को, जैसे स्ट्रिंग का क्लास का strs0 strs1 ऑब्जेक्ट है, उनकी लेंथ को हम पैरेंथेसिस में लेंगे मेथड में, हाँ, लाइन नंबर, राइट 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 राइट, एज में। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट क्लास में डिफरेंट मेथड होते हैं, राइट। सो मतलब स्ट्रिंग क्लास में लेंथ है तो डजंट मीन कि मतलब किसी और क्लास में भी लेंथ करके कुछ होगा, क्या मतलब मे बी दैट डजंट मेक सेंस फॉर अदर क्लास, राइट। स्ट्रिंग में लेंथ का मतलब इट मेक सेंस कि मतलब मे बी यूज़र वांट्स टू चेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, बट डिफरेंट क्लास में क्या पता लेंथ की मतलब कोई रिक्वायरमेंट हो अदर क्लास में, राइट। अच्छा, Okay, any more doubt?
Any other doubt guys? Okay, so okay यार we are anyway मतलब out of मतलब time. We have मतलब I have another problem. Let's see मेरे पास problem है कि नहीं है. चलिए कल देखेंगे, कल देखते हैं. मतलब एक और प्रॉब्लम थी एंड देन मतलब आई थिंक मतलब इट इज़ गुड टाइम कि मतलब हम लोग थोड़ा सा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मतलब थोड़ा सा सीखें कि हाउ डू वी मतलब क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट. मतलब वो थोड़ा सा जावा का कॉन्सेप्ट है. दैट विल बी गुड, ताकि हम लोग आगे के जो मतलब प्रोग्राम्स हैं थोड़ा सा और एल्गोरिथम्स वगैरह हैं उसको थोड़ा सा इससे प्रॉपरली शेप कर सकें एंड प्रॉपरली राइट कर सकें. ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल रहेगा. तो मे बी वी विल सॉल्व सम लीड कोड प्रॉब्लम, अनदर लीड कोड प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास, और मतलब वी विल स्टार्ट द मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला. ठीक है. सर वो प्रॉब्लम का नाम बता सकते हो? सो मे बी विल जस्ट लुक इनटू इट बाय हाँ मतलब आई कैन डू दैट, बट मुझे लग रहा है कि मतलब आई फील कि मतलब प्रॉब्लम अगर आप सामने बैठ के देख सॉल्व करते हो ना, दैट इज़ बेटर. अदरवाइज मतलब वो हो जाता है थोड़ा सा कि क्या बोलते हैं, द राइट वे टू मतलब लर्न प्रोग्रामिंग इसकी मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स करना, राइट. राइट. मुझे लगता है कि मतलब अगर आप इनिशियली अगर आप स्टार्टिंग में सॉल्यूशन देख लोगे तो देन मतलब आपको क्या होता है कि एक डायरेक्शन मतलब स्टार्टिंग में पता चल जाती है. Here we have editorial and all as well, right. I think मतलब you should try to fail as many time as you can. ठीक है, गलत करते रहो. जैसे अभी भी हम लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की यहाँ पे, एंड देन वी इटरेटिवली सॉल्व, राइट. दैट इज़ हाउ द वर्क मतलब पीपल डू वर्क इन द कॉर्पोरेट्स या किसी भी उसमें, या कोई भी अगर प्रोग्राम लिखता है तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब आप पहले उसमें मतलब एकदम करेक्ट प्रोग्राम बना लो. कोई भी एल्गोरिथम वगैरह लर्न करने के लिए भी दैट इज़ नॉट द बेटर वे. मतलब बेटर वे इज़ कि आप इटरेटिवली सोचो कि कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, राइट. और आई कैन गिव यू मतलब दैट प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है कि मतलब हम क्लास में बैठ के एक बार सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक. करेक्ट. ओके देन गाइस. थैंक यू सर. ओके, बाय बाय. लेट्स मीट टुमारो. Yeah, bye. बाय बाय.